गोबर के महत्व को समझा दिया आपको। नहीं सर, सीरियस डिबेट है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था। अब आपने कही दिया तो एक जवाब देने के बाद फिर मुद्दे पे आ जाऊंगा। इन्हीं ने बताया इंग्लैंड से मंगाया गया और फला जगह से मंगाया गया गोबर, ये बताना नहीं चाह रहे हैं सर। इन्हीं ने भी अपना 2 किलो गोबर भेजा था, जो सिन्हा जी का गोबर भी गया था, प्लास्टिक के झोले में भर के भेजा था इन्हीं ने। हाँ, इनका भी गोबर बड़ा काम आता है, इनको भी आप रिसर्च का विषय बनाइए। हाँ, ये जमा करते हैं घर में अपने। दूसरी बात सर, ये मुख्यमंत्री जी की भाषा थी जो बोले हैं वो। मसला ये है कि आज इतिहास का विषय नहीं है सर, आज मजाक का विषय है। और बहुत गौर से सुनिएगा सर। कहने लगे मुगल लुटेरे लूट के ले गए, तो मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार के सभी मंत्रियों से, जितने हैं सबसे, कि मुगल अपना खजाना लूटकर भारत से कहां ले गए थे, किस मुल्क में ले गए थे। विधानसभा में उसकी जगहों की सूची जारी की जाए, जहां जहां छुपा के खजाना रखा गया है, हीरे जवाहरात, अशरफियां, गिन्नियां, सोने चांदी के बर्तन सब, तो मुगलों ने जो लूट की थी वो कहां रखा हुआ है। इस खजाने का खुलासा होना चाहिए जगह का। और अंग्रेज कहां ले गए थे हम लोग को पता है, लेकिन मसला सर बहुत बड़ा यह आ गया है कि मुगलों के साथ जो उनके गिरोह में लुटेरे थे, डकैत जो भारत को लूट रहे थे, वो तो आज सब बीजेपी में। भाई मुगलों वो सब तो मर गए होंगे सर, सबका तो निधन हो गया, सिंह साहब को मिला, अब तो उनके परिवार जिंदा होंगे। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर। तो वो खजाना रखा हुआ है जयपुर में, और अंग्रेज जब आए, उन्होंने जब लूट शुरू की, तो अंग्रेजों का साथ दिया था भरतपुर स्टेट ने, कोटा स्टेट ने, टोंक स्टेट ने, सिरोही स्टेट ने, जोधपुर ने, और उदयपुर स्टेट ने, और जयपुर स्टेट ने। ये अंग्रेजों का साथ दिया था इन्हीं ने। तो जयपुर स्टेट जो है उसके पास डबल लूट का माल रखा है। मुगलों की लूट भी उन्हीं के पास रखी हुई है और अंग्रेजों की लूट भी उन्हीं के पास रखी हुई है। तो ये बीजेपी में सर, वो तो सारा तो खजाना लूट का बीजेपी में, क्योंकि सारे लुटेरे तो वहीं पहुंच गए, साथी लुटेरों के। और एक बड़ी अहम बात बता रहा हूं आपसे, बहुत अहम, अभी तक कोई बोला ही नहीं है सर। अंग्रेजों के साथ एक और लुटेरे की गैंग हुआ करता था, जो अंग्रेजों को मदद करता था लूट में। वो सिंधिया परिवार था सर। जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ, रानी लक्ष्मीबाई को तो जब अंग्रेजों ने घेर लिया सब तरफ से, तो रानी लक्ष्मीबाई को घेरने में अंग्रेजों ने अंत किसकी मदद ली? सिंधिया परिवार की। और अपना बहुत सा खजाना सिंधिया परिवार के पास रखा दिया। और वो सिंधिया परिवार जो है वो आज बीजेपी में है सर। जब्त कीजिए पूरा खजाना मुख्यमंत्री जी, अगर हिम्मत है तो। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं, चलिए मुझे भी लेके चलिए, मैं भी देखूंगा, खड़े होकर वीडियो बनाऊंगा कि ये देखिए भारत सरकार मतलब भारत माता के सपूत अंग्रेजों द्वारा की गई लूट को जब्त कर रहे हैं सिंधिया परिवार से। अरे आप हिंदू राजाओं पर आरोप लगा रहे हो, हिंदुओं की स्टेट पर कुमारी के परिवार से जब्त कीजिए, बाकियों पर बोल ही नहीं रहे हो आप नाम लीजिए। अगर सही होगा तो हाँ करेंगे, नहीं सही होगा तो ना कर देंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन मैंने जो बोला, इतने पैसे लूट के कहां ले गया? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात, गजनवी पैसे ले गया, गौरी ले गया, चंगेज ले गया, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सब तो लूट ले गए। वो मुगल नहीं थे सर। अरे कोई भी मुगल नहीं थे, उनका तो नाम ही लिया मुख्यमंत्री जी ने। नहीं वो मुगल नहीं थे सर। और अकबर से लेके मुगलों पे आरोप लगाया है, अकबर से लेके बहादुर शाह जफर तक सब पैसा बाहर भेज दिया, सिन्हा जी बता रहे हैं। सर बात तो समझिए मेरी। सिन्हा जी से पूछ लिए कहां ले गए थे, जगहों का नाम बता दें, बड़े हिस्टोरियन बन जाएंगे 5 मिनट के अंदर दुनिया में वायरल हो जाएंगे कि सिन्हा साहब हिस्टोरियन कहां है, कोहिनूर कहां है। सर दूसरी बात, एक अहम बात, कोहिनूर तो आपके जो रिश्तेदार हैं उनके पास है सर।
इंग्लैंड में आजकल। सर दूसरी बात एक बताऊं आपसे, बड़ी अहम बात, जी अवैध घुसपैठियों की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि जो घुसपैठियों हैं इनको सब दे दिया जाएगा, भारत के लोगों का, असली जो लोग हैं उनका सारा हिस्सा इनको दे दिया जाएगा। कोई सवाल नहीं पूछता सर, जवाब ही देता सर। पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जितने मुल्क हैं, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर अवैध आप्रवासी लोग ना हो। अमेरिका में भी अवैध आप्रवासी हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी हैं, यूरोप में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं। सर कर रहा हूं, बाकी दुनिया में तो नहीं मुद्दे उठते हैं सर। और अमेरिका में तो सबसे ज्यादा आप्रवासी भारत से हैं, अवैध आप्रवासी, और कनाडा में भी हैं। सर मुगलों ने इस देश को लूटा, आप कल चुप को हो सर, आपकी वजह से उनके अत्याचारों पे आप कुछ बोलते नहीं हो सर। देखिए ये कन्फर्म हो रहा है कि आप इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं सरकार का। मैंने बोल दिया है, अब हिम्मत है तो मैंने तो सर मैंने कहा है कि जगहों के नाम का खुलासा। तो आप मुगलों की लूट और अत्याचार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैंने कितना बता हमारे दिया देश के लोगों पर मुगलों ने अत्याचार किया? सर मैंने बता दिया, सर मैंने बता दिया मुगलों का खजाना कहां रखा है और अंग्रेजों का लूट का खजाना कहां रखा है। अगर आप में हिम्मत है या बाकी लोगों में हिम्मत हो, मेरी बात को झुटला दीजिए, कहिए नहीं झूठ बोल रहे हो। मैं बता दूं या सिंधिया साहब से कहला दीजिए। नहीं, मैं बता दूं। सिंधिया नहीं माधवराव सिंधिया साहब सुनिए, जो सोमनाथ मंदिर का गेट कहलवा दीजिए। अफगानी लूट करके अफगानिस्तान ले गए थे और महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों को जब पराजित किया तो 2 शर्तें रखी। एक तो लूटा हुआ सोना वापस करो और दूसरा उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाषा जो है वह उर्दू होगी। तो उन्होंने कहा कि हमें उर्दू नहीं आती, तो रणजीत सिंह ने कहा कि हम टीचर भेजेंगे। ओके, और वो सोना लाए। वो सोना जब सोमनाथ मंदिर को वापस किया गया तो वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि मिलेक्शों ने छू लिया। वो आज भी हरमंदिर साहब के धन्यवाद। ओके बोलिए, सोने का गेट लगा हुआ है। बोलिए आसिम वकार साहब, 20 सेकंड सर। नहीं सर बोल दिया मैंने, जो मुझे बोलना था बोल दिया है। अब इन लोगों से कह दीजिए कि मैंने खुलासा किया है कि खजाना लूट कर कहां रखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछिए क्या उनके खानदान के लोगों के रिलेशन अंग्रेजों से नहीं थे। धन्यवाद। वीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। दिया कुमारी जी से पूछिए कि क्या मुगलों का और अंग्रेजों का साथ देने की वजह से उनकी प्रॉपर्टियां उनको खजाना नहीं मिला। आप पूछिए उनसे जाकर। पूछता हूं सर, पूछता हूं। 1 सेकंड आप उनसे पूछते नहीं है। अरे सब सुन रहे हैं सर, पूछना क्या, सबके कान खुले हैं। आप जो बोल रहे हो बिंदास जा रहा है। सेकंड